रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज मत फंसिए प्लीज। इसी तरह मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट इन्हें सिर्फ लोगों का फायदा उठाना आता है, फिर एपिसोड चाहे उसमें पाने आप के ही लिए क्यों ना भी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती हैं। आज भी जो ये कर रही है ना, कुछ नया नहीं है, सब इनका घिसा पिटा नाटक। मुझे कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए इन्होंने ही मजबूर किया था। इन्होंने कहा था कि अगर मैं कोर्ट में रीत के खिलाफ गवाही दूंगी तो वो मुझे इस घर में प्रतीक की बीवी का दर्जा देंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सूर्यवंशी परिवार में मेरी सबसे फेवरेट बहू बनकर तुम ही रहोगी। और मैं बेवकूफ आ गई इनकी बातों में कि मैं और कुछ देख ही नहीं पाई, मुझे सिर्फ अपना फायदा दिखा। आप दोनों का प्यार भी नहीं। हाँ, यही सच है कि इन्होंने सिर्फ मेरे ताऊजी की ही नहीं बल्कि आपकी मां नीता आंटी की भी जान ली है। मेरा कभी कोई ऐसा दोस्त था ही नहीं जिन्होंने नीता आंटी के आखिरी मैसेज को बदला हो, जिसमें उन्होंने आपकी प्यारी बुआ जी के काले कारनामों का अच्छा खासा चिट्ठा पत्रा खोलकर रख दिया था। शारदा वैसी नहीं है जैसी दिखती है। इनफैक्ट रीत ने जो उस टाइम कोर्ट में क्लिप चलाई थी ना, वही सच्ची और वही सही थी। हाँ राघव भैया, वो आखिरी मैसेज नीता आंटी ने आपके लिए रिकॉर्ड किया था। वीरेन, भूलो मत, आपका दिमाग खराब हो चुका है। मैंने आज भी अपने फोन में सेव करके रखा है। आप सब लोग सुनिए कि क्या बोला था आंटी ने। शारदा ने कई साल पहले रीत के पापा को फंसाया था, जिससे उनको जेल हुई थी और फिर वहाँ उनकी जान चली गई थी। और फिर जब मुझे ये सब मालूम चला तो उसने मेरी भी एक्सीडेंट करवा दी। पर उस हादसे में मेरी याददाश्त चली गई, लेकिन शारदा जानती थी कि मेरी याददाश्त चली गई है और उसने हमेशा तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ जहर घोला, तुम्हें इस सच से दूर रखा। शारदा को सिर्फ तुम्हारी जायदाद चाहिए और इसके लिए वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। शारदा कभी भी तुम्हें और रीत को एक साथ नहीं रहने देगी। ये सब क्या है बुआ जी? जवाब दो शारदा। एहसान फरामोश, मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। अपने बेटे की ब्याहता पत्नी को घर से निकाल कर तुझे हमारे घर में रहने की इजाजत दी और तू मेरे ही खिलाफ जाकर मेरी कब्र खोद रही है। काश उस दिन रीत की जगह तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया होता। आज वो शुभ काम कर देती हूँ मैं। मत छोड़ो। मम्मी जी छोड़िए। क्या कहा आपने बुआ जी? आपको जो करना है आप वो कीजिए, और आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं सब लोगों को आपका सारा सच बता दूंगी। अरे कैसी औरत है आप जो अपने लोगों को नहीं छोड़ती हैं। आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी और किसी की जिंदगी आपको बर्बाद करने नहीं दूंगी। हाँ स्मिता, सही कह रही हो तुम। माँ ने सबको धोखा दिया है। ओ प्लीज वीरू भैया, तो कुछ मत ही बोलिए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपकी माँ के हर जुर्म में आपने उनको बराबर साथ दिया है। तो जितनी गुनहगार ये है ना, उतने गुनहगार आप भी हैं। आई एम रियली सॉरी। और मैं भी आप सब लोगों की उतनी ही गुनहगार हूँ। मैं अपनी जिंदगी बनाने में इतनी लालची और इतनी अंधी हो गई कि अपनों की खुशियों पे ही आग लगा दी। मुझे बचा ले राघव, मुझे बचा ले। ये सब चौधरी परिवार की लड़कियां मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। बहुत एहसान फरामोश है, ये सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। पता ये लोग बहुत नाराज हैं क्योंकि मैं तेरी शादी कीर्ति के साथ करा रही हूँ ना।
इसलिए बहुत नाराज है। तू समझ रहा है ना कि रीत ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तू कीर्ति के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। नहीं बुआ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत, क्या झूठ क्या सच। ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है राघव। ध्रुव, क्यों? तुमने कहा था ना मुझसे कि तुम मुझे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता सोचोगे। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ। हम अच्छे से जानते हैं कि हम सबकी जिंदगियां किसने बर्बाद की हैं। बुआ जी ने। और इतना ही नहीं, हमारी मम्मी की जान भी बुआ जी ने ही ली है। मूर्ख, ये यहाँ कैसे आ गया? ध्रुव, तू कहाँ था पूरा दिन? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी तेरे लिए। और तू, ये तेरे हाथों में ये चोट कैसी है ध्रुव? किसने कुछ किया है तेरे साथ? बांध के रखा था तुझे, बता ना। मैं ठीक होती तो, और ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है जो मैंने तुझे अभी बताया है। मम्मी आखिर में राघव से नहीं मिली थी। वो आखिरी इंसान जिससे मम्मी मिली थी वो बुआ जी थी। बुआ जी की वजह से ही मम्मी की जान गई है। उन्होंने अपने हाथों से नहीं लेकिन अपने कड़वे शब्दों से इतना भला बुरा कहा कि मम्मी का दिल छन्नी छन्नी हो गया। तू क्या कह रहा है ध्रुव? मैं सच कह रहा हूं। राघव का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मम्मी ऑफिस गई थी राघव के, लेकिन राघव नहीं मिला। बुआ मिली थी आखिरी बार, और वो अच्छे से जानती थी कि हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है, और उन्होंने उसी प्यार का फायदा उठाया। इतना भला बुरा कहा, इतने कड़वे शब्द कहे कि मम्मी का दिल टूट गया। वो सदमा सहन ही नहीं कर सकी। ध्रुव, ऐसा नहीं हो सकता। तू किसी के दबाव में आके कह रहा है ना ये सब? नहीं थी तो। हाँ ध्रुव, थी तो ऐसा ही है। वहां जब राघव के ऑफिस से बाहर आई तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे सब बताया, जो भी बुआ जी ने उनको कहा था। वो हर एक पल मुझे याद है। जब मम्मी फोन पे रो रही थी, वो इतने दर्द में थी। मैं राघव से मिलने गई थी। राघव ने कहा, उन्हें कह दो अभी मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकती। मैं आज भी उस बोझ के साथ जी रहा हूँ कि काश मैं वहां होता तो शायद मम्मी हमारे बीच में आज जिंदा होती थी। तो और एक सांस जो उसने मुझे फोन पे बात करते हुए ली, मुझे सब याद है। इसमें राघव का कोई लेना देना नहीं। नहीं ध्रुव, ऐसा नहीं हो सकता। तूने कहा था कि राघव ही वो इंसान है जिससे मम्मी मिली थी हार्ट अटैक आने से पहले, और राघव ने जो भी कड़वे शब्द कहे, मम्मी उसका दर्द सह नहीं पाई और इसलिए उनकी जान चली गई, है ना? नहीं दीदी, ये झूठ है। सच वो है जो मैंने तुझे अभी बताया। वो सही कह रही, मैं माँ से हार्ट अटैक आने से पहले नहीं मिला था।